भी उसी के अनुकूल, ऐसा नहीं कि 50% ही हो जाए, उसका अनुकूल बढ़ाने की जरूरत है। और हमने ये जोर देके ये मांग रखा है कि आईसीडीएस का 50 साल अभी कंप्लीट होने वाला है और ये 2 अक्टूबर 2025 को, और इस दौरान जो अभी का जो डब्ल्यूसीडी का एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो एमपीओ का अलग अलग पार्टी का, उनका एक सिफारिश भी आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको डबल करना चाहिए। हमने उनसे ये मंत्री से मांग किया है कि 50 साल की ओकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो तनख्वाह है उसको पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश के अनुसार डबल करके घोषणा करना चाहिए 2 अक्टूबर 2025 से पहले। और हमने दूसरी ये बात किया है कि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को, और जो भी नौकरी से निकल रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं किया है। तो उनके लिए ऑलरेडी जो हमारी लोगों ने, हमारी यूनियन ने, गुजरात की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि ये ग्रेट्युटी उनको देना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ राज्य में कुछ कुछ दे रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार का उसके अंदर रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने कोई आदेश भी नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको मानना चाहिए और हर स्टेट को उसके अनुसार जो केंद्र सरकार उसका नियम बना के उसको लागू करवाने के आदेश देना चाहिए, हमने मांग किया है। और इस पर पे मंत्री जी का और जो सेक्रेटरी का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया तो इसको लागू करने के जो पूरा डिपार्टमेंट करेंगे, यही उनका कहना था। और जो हमने जो तीसरी बात जो किया है कि वो है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तनख्वाह, जैसे बहुत सारे राज्य, और हमने खास जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है कि वहां पे पैसा तो बढ़ा ही नहीं है, राज्य सरकार भी है, और बहुत सारे राज्यों में अभी भी 10,000 से कम तनख्वाह वर्कर को भी मिल रहे हैं और 5,000 से कम जो है हेल्पर को भी मिल रहे हैं। तो इसी दौरान हमने ये बताया कि इसको हर स्टेट को एक जैसा कानून बनाना का जरूरत है, और वेज को भी लेके भी हो या सामाजिक सुरक्षा लाभ को भी लेके, तो उसको भी उन्होंने बोला है कि क्या कर सकते हैं कि उसको देखा जाएगा। और हमने ये भी बात किया है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई जैसा सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए ईपीएफ के भी ये सिफारिश आया है ऐसा योजना बनाने के लिए, तो इसके लिए भी अपना डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, ये हमने मांग उठाया है। उन्होंने बोला कि क्या हो सकता है उसको देखते हुए उसको भी वो कंसिडर करेंगे, इन्होंने बताया है। और हमने ये भी बताया है कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम बनाने के लिए है और पूरा देश के अंदर में एक जैसा कानून बनाने के लिए है। जैसे प्रमोशन का बात है, वर्कर से प्रमोशन है जिसके अंदर में बहुत सारे जगह में एज का बार है या कुछ और राज्य सरकार उसके अंदर पाबंदियां लगा देते हैं, और हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन का और भी ज्यादा खराब स्थिति है। हमने आज के दिन में जो पंजाब में होने वाले जो आंदोलन के बारे में भी बात किया है और बोला है कि ऐसा उल्टा सीधा कानून बना रहे हैं कि उसके अंदर में जैसे +2 पास होगा उसके बाद ही उनका सर्विस कंसिडर करेगा, ये तो उनके ऊपर में अत्याचार है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने इन्होंने बोला है कि ऐसे जो चीजों के ऊपर में राज्यों में भी जो ऐसा चीजें हो रहा है उसके ऊपर में वो लोग कार्रवाई करेंगे और उसके लिए एक जैसा बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, एक जैसा सर्विस रूल बनाने का, प्रमोशन को लेके बाकी चीजों को भी लेके तुरंत जो है उसको करने का हमने मांग किया है और ये पाबंदियां हटाने की भी मांग किया है। और हमने जो एक बुनियादी बात रखा है कि ये है कि जो एडिशनल वर्क है और आंगनवाड़ी के ऊपर में जो वर्कर के ऊपर में अन्य विभाग का बहुत सारे एडिशनल काम ले रहे हैं, और ये भी एक सबसे बड़ा ज्वलंत आज का मुद्दा है बीएलओ ड्यूटी। अभी ये जो इसके अंदर में इलेक्टोरल रोल बैठाने की भी ये जो बातें कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने के लिए भी ड्यूटी आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जा रहा है और उसके लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वो अलग अलग राज्यों में उसका भी आंदोलन चल रहा है। हमने ये बताया कि इसके बारे में अभी आपको कदम उठाना चाहिए और वो अगर करवाना है तो वो दूसरा काम आंगनवाड़ी का कर नहीं सकते हैं। उसको जैसा इलेक्शन कमीशन का भी रूल के अंदर में यही है कि इसको पूरा डेप्यूटेशन माना जाना चाहिए।
तो इस तरीके से हमारी ऊपर में जो एडिशनल ड्यूटी, नॉन आईसीडीएस ड्यूटी जो आईसीडीएस को प्रभावित करते हैं, उसको हटाने के लिए मांग किया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके विभाग ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लिखा है और वो बाद में भी और भी ज्यादा वो परस्यू करेंगे, ये वादा किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर बीएलओ को ड्यूटी ना करे, क्योंकि वो आंगनबाड़ी की सेवाओं को प्रभावित करते हैं। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम लेके सबसे विस्तारित रूप में जो चर्चा किया है आज के दिन में आंगनबाड़ी वर्कर का और आंगनबाड़ी सेंटर का और लाभार्थियों के सामने में जो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दा है वो एफआरएस, उसको लेके हम लोगों ने पूरा विस्तारित रूप से उनको समझाने की कोशिश किया। एक अलग सा मेमोरेंडम जिसके अंदर में आज के दिन में अलग अलग राज्यों में क्या क्या चल रहा है, मोबाइल कहाँ कहाँ नहीं दिया है और कितना पुराना मोबाइल कहीं चल रहा है, जहाँ नेटवर्क की समस्या है, जितने भी हमारे पास में हमने जो राज्यों से खबर इकट्ठा किया है उसको लेके हम लोगों ने उनको उसका भी चार्ट भी दिया है और ये बताया है कि ये जो मैंडेटरी एफआरएस माने कि इसको किए बिना जो वर्कर का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा और लाभार्थी को सेवा भी नहीं मिलेगा वाला ये प्रोविजन है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। और हमने पूरा उनको एग्जाम्पल दिया है जो अभी हमारे संज्ञान में जो आया है कि 3 वर्कर का मौत हुआ है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, काफी लोग इस्तीफा देके चले जा रहे हैं और इस तरीके का जो दबाव जो नीचे तक बनाया हुआ है आंगनबाड़ी वर्कर की जिंदगी नरक बना दिया है। और आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर में ये मोबाइल के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है और बच्चे तक शिकायत कर रहे हैं कि टीचर हमारा तरफ देखते भी नहीं है कि हमेशा मोबाइल में रहते हैं। और जो इस तरीके का जो और उसका जो डेट तय करके लोगों को प्रताड़ित करने के बारे में उनको बताया और मंत्री ने तो बहुत काफी अनुभवपूर्ण तरीके से हमारा बात सुना है और उन्होंने ये बताया कि ये समस्याएं हैं। ये सेक्रेटरी को भी उसको मानना पड़ा कि ऐसा ऐसा समस्याएं हैं और जो बोला कि ये वन टाइम का प्रॉब्लम है। हमने बोला कि ऐसा वन टाइम का नहीं है और ये लाभार्थी जो वंचित हो रहा है, कोई प्रवासी है उसके पास में जो मोबाइल आधार से लिंक है और वो ओटीपी उसमें नहीं जा रहे और मोबाइल नंबर चेंज हो गया, इस तरीके से काफी लाभार्थी इसमें से वंचित हो रहा है, वो भी हमने उनको बताया है। और हमने बोला कि जो भी है कि ये पूरा का पूरा अच्छे क्वालिटी का मोबाइल या टैबलेट देना चाहिए और उसके साथ में नेटवर्क का होना चाहिए और पूरा का पूरा अच्छे का वर्जन होना चाहिए। ये पोषण ट्रैकर का जो भी कभी कभी हर डेली में अपडेट होता है, फिर कभी वो अपलोड होता है, कभी वो ओपन नहीं होता है, कभी फोटो नहीं ले रहे हैं, इस तरीके से जो चल रहा है इसका टेक्निकल प्रॉब्लम को भी ठीक करना चाहिए और हमें ये पूरा डाटा का उपलब्ध कराना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए। ये सारा करने के बाद में जो पूरा ट्रेनिंग के साथ में समय लेके ही डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस होगा, नहीं है तो ये आंगनबाड़ी सेंटर्स नहीं चलेगा। हमने ये भी बात बोला है कि गुजरात के अंदर में 3 दिन का ऑनलाइन काम का बॉयकॉट चल रहा है अभी, जो कल से शुरू हुआ है और कल को हमारी आंध्र प्रदेश में जो सारे का सारे आंगनबाड़ी वर्कर ने अपना मोबाइल सरकार को वापस कर दिया है। ये इस तरीके से बड़ा आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहे हैं और हर दिन राज्य के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ और ये सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी सेंटर्स की जो काम के ऊपर में बाधा डाल रहे हैं और ये असली काम को वंचित करा रहे हैं, ये हमने बताया। सेक्रेटरी ने मंत्री को ये बता रहे थे कि हमारे पास में तो काफी अच्छा डाटा आ रहे हैं, कहीं 100% भी हो रहा है। हमने बोला है कि ये सच नहीं है, ये जो डाटा जो आपको मिल रहा है ये पूरा मैनिपुलेटेड डाटा है, माने गलत डाटा है, ये फर्जी डाटा आपके पास में आ रहे हैं और जो आपने इस तरीके से दबाव देंगे तो सिर्फ फोटो ही आएगा, असली काम तो होगा ही नहीं है और असली बच्चों की सेवा होता नहीं है और असली लाभार्थी वंचित भी हो जाता है। और हमने बोला कि आप बोले है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे केसेस के बारे में, ऐसा जो दिक्कतें जो आ रहे हैं ऐसा केस के बारे में हम लोग जो भी चाहिए उसका समाधान कर लेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दे दिया। पूरा का विड्रॉ करने का कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन बोला है कि ऐसा ठोस केस आप लोग हमारे सामने में लेके आएंगे तो हम उसका समाधान करेंगे। हमने उनको ये बताया, देखो ये तो बहुत सारे केसेस है, हर दिन ऐसा केसेस आ रहे हैं, हम पूरा का पूरा बाकी जो आंगनवाड़ी की ट्रेड यूनियन है जैसे
उन लोगों को भी साथ में लेके हम लोग ये ज्वाइंट आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा यूनियन और फेडरेशन की बात नहीं है, सारे देश के ट्रेड यूनियन भी इसका अपोज कर रहे हैं और ये परेशान भी है। हम दूसरों को भी साथ में लेके हम लोग पूरा का पूरा एक पब्लिक हियरिंग भी लेके करेंगे, जिसके अंदर में ऐसा जो परेशानी होगा, जो उदाहरण हम लोग आपके सामने में पेश